हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 38वां क्लास लेकर आई हूँ, जिसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 दिया हुआ है और सार्व अंतर कितना है, 4 है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग 9वां टर्म यानी कि एन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है। एन टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब हो गया ये कॉमन डिफरेंस जो 4 दिया हुआ है सो। ठीक, ए हो गया फर्स्ट टर्म और एन हो गया जौन सा टर्म हम लोग को निकालना है, 9 टर्म निकालना है तो वो 9 हो गया। पुट कर देते हैं, ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 5 प्लस में हो जाएगा एन जौन सा टर्म निकालना है यानी कि 9 माइनस में 1, डी दिया हुआ है डिफरेंस हमारा कितना 4। ठीक है, पुट करने के बाद देखते क्या होता है, 5 प्लस में हो जाएगा 8 4 जा 32 यानी कि 37 हमारा एनवा टर्म हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो 9th टर्म है जो हमारा 37 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी का वैल्यू है 3:4 और डी बी का वैल्यू है 4:3। तो हमसे पूछ रहा है ए और डी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ए और बी का रेशियो क्या है, 3:4 में है। और देखिए यहाँ डी और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, डी और बी का रेशियो दिया हुआ है 4:3 में। ठीक है, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। बी को इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9:12 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 16:12 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, ए और डी का रेशियो पूछ रहा है। ए और डी तो हमारा ये है ना, यानी कि 9 और 16 है हमारा ए और डी। इसका मतलब ये हुआ कि 9:16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका वैल्यू मतलब इक्वल टू 0 है। तो इसका रूट्स ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले ये देखेंगे, ये जो 12 है इसको हम लोग इस टर्म में तोड़ते हैं, इन लोग का जो मल्टीपल हो वो 12 हो और जो ऐड हो वो एक्स का जो मल्टीपल में है कोफिशिएंट वो आ जाए। तो देखिए 3 और 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 भी हो जाएगा और 3 + 4 7 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को जो है यहाँ देखिए ये -3 और -4 होगा तब जाके -7 होगा ना, और माइनस माइनस प्लस में 12 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्स का भी जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू होगा 3 पुट करेंगे तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और 4 भी पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या है, √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4a दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग a का वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं यानी कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं 1 होता है। ठीक है, अगर a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 4 × 0 0 हो जाएगा, यानी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि √ में 2 प्लस फिर से √2 प्लस में 2 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये देखते हैं, ये तो √2 है ही, √2 प्लस 2 है यानी कि 2 2 4, यानी कि 4 का रूट करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और ये 2 + 2 4 √ में हो जाएगा तो हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ये तो डायरेक्टली बन जाएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड होगा तो 21 21 × 2 कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 63 प्लस में 39 माइनस में 46। इन लोग दोनों कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 - 46, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा
56 आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार 550 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर थोक कैलकुलेटर खरीदता है, मतलब वो सीपी कितना है 550 है, और 580 में वो बेचता है वो सारा प्रत्येक को, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है क्या होगा। सीपी हमारा दिया हुआ है 550 और एसपी दिया हुआ है 580। कितना का फायदा हुआ, 30 का फायदा हुआ, 30 × 100 बटा में सीपी हो जाएगा 550, ठीक है। काटते हैं 0 से 0, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कि 60/11 हो जाएगा। पॉइंट्स में दिया हुआ आंसर, तो पॉइंट में करते हैं 11 × 5 = 55, 5 पॉइंट हो जाएगा, और चलेगा 55, यानी कि 5.45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 पार्ट पढ़ता है, तो उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए कितने और पृष्ठ पढ़ने होंगे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर टोटल 75 पेज का कोई बुक है, ठीक है, तो उसमें 3/5 पढ़ चुका, यानी कि 1 - 3/5, इसका मतलब ये कि 2/5 जो पार्ट है उसको और पढ़ना है, और उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो कितना पृष्ठ होगा। तो 75 का 2/5 निकाल देते हैं, 5 से कटेंगे तो 15 बार में, यानी कि 30 हमारा हो जाएगा आंसर, 30 पृष्ठ, और उसको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से पूछ रहा है कितनी संख्याएं 3 या 4 से डिविजिबल है, या तो 3 से या तो वो 4 से डिविजिबल होगा, कितना, फर्स्ट 100 में से पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 हम लोग है 1 से लेकर 100 तक, उसमें 3 से डिविजिबल के लिए कितना अंक होगा, 33 ऐसे अंक होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और 4 से होने के लिए कितने अंक होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे कितना, सो बता देते हैं आपको, 100/4 करेंगे तो यानी कि 25 ऐसे होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये वो टोटल कितना हो जाएगा, 33 प्लस में 25 यानी कि 58 ऐसे होंगे। लेकिन ये 58 पूरा टोटल ऐसा नहीं होगा कि 3 और 4 से होगा, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि कुछ अंक ऐसे होंगे जो 3 से भी होंगे और 4 से भी होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 बार आ चुके हैं, एक बार 3 वाले में हम लोग गिन चुके हैं उसको, और 4 वाले में गिन चुके हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे घटाते हैं उस चीज़ को, कि जो 3 से भी और 4 से भी होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 को जो डिविजिबल होगा वो भी 3 और 4 में से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 8 ऐसा संख्या होगा जो कि दोनों में इंक्लूड है। इसका मतलब ये है कि एक को तो हटाना पड़ेगा ना, दोनों टाइम में तो यहाँ नहीं गिनती, यहाँ भी उस टर्म को, जैसे कि मान लीजिए 12 हो गया, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है ना, 24 हो गया, 36 हो गया, ये सब ऐसा है 96 तक जो कि दोनों में आ चुका है। इसमें भी आ चुका है, 3 वाले में भी आ चुका है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसमें भी आ चुका है और इसमें भी आ चुका है, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा। तो एक बार हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 58 में से घटा देंगे। कितना घटाएंगे हम लोग, इस 8 को घटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 58 में से अगर 8 घटाते हैं तो हमारा 50 जो हो गया वो एक्चुअल वो आया जो कि 3 और 4 से डिविजिबल होगा। 8 क्यों घटा, क्योंकि वो 8 ऐसा मतलब 12, 24, 36 ऐसा है जो कि इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी है, तो एक में से तो हटाना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 2 और -2 और 5 2 वर्ग के क्या दिया हुआ है, क्रमागत शीर्ष दिया हुआ है। मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 और -2, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, 5 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो है साइड्स, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं
कि वर्टिक्स का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्टिक्स है उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, डी का वैल्यू जानते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग जानेंगे, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो होगा ये हो जाएगा x1 y1, देख लीजिए कैसे होगा, ये होगा x1 और y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, कैसे होगा x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी कि 2 और माइनस में माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 प्लस 16 रूट में 25, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 225। ठीक है, अंडर रूट में क्या है 225, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इस 25 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं 5 आएगा कन्फर्म, और इस 20 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 20 को ऐसा फॉर्म में तोड़ते हैं जिसका मल्टीपल 20 आए और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 हो, यानी कि हम लोग 4 × 5 करेंगे तो मल्टीपल 20 भी आ गया और 4 और 5 का डिफरेंस जो हो गया 1 हो गया। तो इसमें हम लोग छोटा वाला वैल्यू को लेते हैं यानी कि 4 को लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 45 हमारा आंसर हो जाएगा। 45 का स्क्वायर 225 हो जाता है, या फिर कहें कि 225 का अंडर रूट 45 आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।